In fact, as I've been told that I'm a scientist in the field of biotechnology. I'm doing so many things in the field of biotechnologies, genetic codes, and forensic genetics. In fact, uh, I have so many things to tell you about myself, that what I did, whatever I did. But I want to share in this occasion about some scientific findings which I have achieved during the course of my studies. That is the changes in the genetic code. जब हम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं या हमारे साथ कुछ भी हो रहा होता है, तो हमारे अंदर जो जेनेटिक कोड जो है उस अकॉर्डिंगली बदल जाते हैं। इसको हम इपीजेनेटिक्स बोलते हैं। आपने सुना होगा कि ये हेरिडेटरी है, ये तो इनके जीन में है, ये तो होना ही है। कुछ चीज़ें सोचते हैं कि अगर जेनेटिक कोड में है तो वो होगा। दिस इज नॉट ट्रू। जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है वो हमारे जेनेटिक कोड को चेंज कर देती है। मतलब जेनेटिक कोड को चेंज इस तरह से करती है कि उसमें एक मैथिलेशन हो जाता है, उसमें चेंजेस हो जाते हैं या वो सप्रेस हो जाती है। जैसे कोई जीन हमारे अब अंदर है, उसके लिए इन्वायरमेंट नहीं है, तो वो स्विच ऑफ हो जाएगी। उसको हम मैथिलेशन बोलते हैं टेक्निकली। और कोई ऐसी चीज है जो इस एटमॉस्फेयर को सूट करती है तो वो स्विच ऑन हो जाएगी। अब जैसे हमारा खाना पीना, रहना, सोचना सब कुछ ऐसा है जो कार्सिनोजेनिक है, अनहेल्दी है, तो बहुत सारी डिसीजेस के जो जीन हैं हमारे अंदर वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो एक्सप्रेस हो जाएंगे। और जो बहुत सारी ऐसे जीन हैं जो हमें उस तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट करती हैं, वो स्विच ऑफ हो जाएंगी या एक्सप्रेस नहीं होंगी। उसको मैथिलेशन बोलते हैं, मैथिलेट हो जाएंगी। तो एक्चुअली बहुत सारी बातें बहुत लोगों ने की। मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप उसको समझ पाएंगे तो वो आपको बहुत हेल्प होगी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को समझने में। आज आप देखते हैं बहुत छोटी छोटी उम्र के लोगों को बहुत सारी सीरियस बीमारियां हैं। लोग सोचते हैं कि खाने पीने की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक्चुअल रीजन नहीं मालूम है कि हम इतने ट्रबल में क्यों हैं। और मैं यहाँ पर आया तो इसलिए कि आप लोगों से मिलने, जो स्टूडेंट्स हैं। जब मैं घुसा आपके कॉलेज के कैंपस में, मैंने देखा स्टूडेंट्स को, वो इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने सुंदर लग रहे हुए सारे स्टूडेंट्स। तो आप इतने खूबसूरत, इतने सुंदर, इतने प्यारे क्यों हैं? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों से अभी बचे हुए हैं। अभी आपके जेनेटिक कोड बहुत हद तक बहुत हेल्दी है। अभी लोग आपसे उम्मीद करते हैं, लोगों ने आकर के बोला कि आप ये करिए तो आप ये कर सकते हैं, ये करिए तो ये कर सकते हैं। ये आपसे इसलिए बोला क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप हेल्दी हैं मेंटली, फिजिकली। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज जितनी भी प्रॉब्लम है उसकी वजह है स्ट्रेस। अब आप स्ट्रेस बहुत सुनते होंगे कि स्ट्रेस मत लो यार, स्ट्रेस है, ऐसा है, वैसा है, वट एवर। बट वास्तव में व्हाट इज द साइंस ऑफ स्ट्रेस? व्हाट इज द साइंस? ये स्ट्रेस इन्वेंट कब हुआ, क्यों हुआ, क्यों हमें स्ट्रेस होता है? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम जंगल में रहते, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक, जब जंगल में हम होते थे तो हमें स्ट्रेस होता था हमारे डर की वजह से। जब हमारे सामने कोई एक प्रेडेटर आ जाता था, एक मैन ईटर, एक एनिमल आ जाता था, जैसे कोई एक चीता आ गया, तो हम डर जाते थे। वो डर हमारे स्ट्रेस को राइज कर देता था। और क्योंकि उससे जान बचाना मुश्किल होता था, एक चीता आ गया या उससे कैसे लड़ सकते हैं या उससे तेज कैसे भाग सकते हैं। तो जब ये खतरा आया तो हमारे बॉडी में एक, हमारा जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, उसने एक बायोलॉजिकल फंक्शन में एक चेंज लाया। उसमें क्या हुआ कि एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी हमारे अंदर डेवलप हुई कि जैसे ही हमें स्ट्रेस हुआ, हमारे एड्रेनल ग्लैंड में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन सेक्रेट हुआ। और उसने जाकर के सबसे पहले पैंक्रियास को, डाइजेशन सिस्टम को और दूसरे वाइटल्स को, रिप्रोडक्शन ऑर्गन को जाकर के स्विच ऑफ कर दिया। और सारे बॉडी से कंसोलिडेट करके
बहुत ढेर सारा शुगर, ग्लूकोज हमारे ब्लड में ऐड कर दिया। बहुत सारा मतलब कई बार 400 टाइम। नॉर्मल कोर्स में लगभग 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज हमारे ब्लड में है, मैक्सिमम लेवल। 400 टाइम ब्लड शुगर को रेस कर दिया कि अब इस एनर्जी का इस्तेमाल करके या तो तुम इस खतरे को मार दो और या इससे भी तेज भाग करके अपनी जान बचा लो। तो कुछ ही समय के अंदर वो पूरी अपने शरीर की सारी ताकत लगा करके उस ह्यूमन ने या तो से लड़ा या भागा, एक जंगल में, पहाड़ों पे चढ़ा, कूदा, पानी में कूदा, जो भी किया, पूरी सारी शरीर की सारी ताकत लगा करके उसने अपनी जान बचाई। इस प्रोसेस में जितना भी ग्लूकोज वो सब बॉडी के द्वारा यूटिलाइज हो गया और बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही हेल्दी हो गया और सेलुलर कंडीशन बहुत ही हेल्दी हो गई और बहुत ज्यादा वो और स्ट्रांग होता चला गया। इस तरीके से धीरे धीरे ह्यूमन ने 100 इयर्स की लाइफ को अचीव किया बिकॉज ऑफ दिस। तो आप कह सकते हैं कि उस समय जो हमारा डर था, जो हमारा फियर था, जो हमारा स्ट्रेस था, उसने हमें एलिवेट किया। ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारे शरीर में होती है जब हमें स्ट्रेस होता है। अभी क्या हुआ कि अभी हम जंगल में नहीं रहते। जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे सामने कोई एक प्रेडेटर या कोई एक आदमखोर जानवर ला करके नहीं खड़ा होता। हम एक एयर कंडीशन कमरे में बैठे होते हैं, एक कॉल आती है जिसमें पता चलता है कि स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, आपका इतना जो इन्वेस्टमेंट किया था शेयर बाजार में वो सब बर्बाद हो गया पैसा, आप घबरा गए, स्ट्रेस हो गया। अब आप क्या किया आपने? अगर आप उठ करके पूरी ताकत से भागे तो क्या आपका जो हो पैसा जो डूब गया है वो वापस आएगा? नहीं आएगा। तो आप भागे नहीं, आप और लेथार्जिक हो गए कि यार आज मेरा मूड ठीक नहीं, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा, मेरी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। अब बॉडी में इतनी जो 400 गुना, बॉडी में कोई बदलाव नहीं आया है। बॉडी स्ट्रेस को वैसे ही लेता है जैसे हजारों साल पहले उसने डेवलप किया। उसने एड्रेनल ग्लैंड में कॉर्टिसोल पैदा किया, आपके पैंक्रियाज, आपकी डाइजेशन, आपके वाइटल्स को स्विच ऑफ किया और आपके ब्लड में 400 टाइम ग्लूकोज ऐड कर दिया। अब आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन एलिवेट हो, तो क्या हुआ कि आपके शरीर में नॉन सेलुलर कंडीशन हो गई। नॉन सेलुलर कंडीशन का मतलब कि जो भी ग्लूकोज है उसको कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। आपने एक छोटे से बछड़े को देखा होगा, उसने दूध पिया थोड़ा सा तो वो भागने लगा, क्योंकि जैसे ही उसने दूध पिया तो उसके ब्लड में ब्लड ग्लूकोज थोड़ा सा बढ़ गया और जब वो बढ़ गया तो उसके लिए ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए कि एडिक्वेट ऑक्सीजन की जो है सप्लाई हमारे शरीर में आ जाए, वो भागने लगता है। इसको हम बेवकूफ और कैसा जानवर समझते हैं और हम क्या करते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब ये नॉन सेलुलर कंडीशन हो गई तो हमारे टिश्यू में और हमारे सेल में, फिर उसके बाद हमारे लीवर में जब ये पहुंचा शुगर, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण वो फर्मेंट हो गया। जो सेल के अंदर जो शुगर होती है वो फर्मेंट हो जाती है। ऑक्सीजन अगर कम है, इसको नॉन सेलुलर कंडीशन बोलते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारे हर सेल के अंदर, हर कोशिका के अंदर एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कि अगर वो ठीक से काम ना कर पाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो किल योरसेल्फ। लेकिन वो क्या करता है कि इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू कर देता है और दूसरे जो हेल्दी सेल्स हैं उसके भी शुगर को वो फर्मेंट करने लगता है। और ये इसी तरह के सेल्स को मैलिग्नेंट सेल्स बोलते हैं या कैंसर का सेल बोलते हैं। अब हजारों साल में, लाखों साल में हमारी बॉडी इवॉल्व हुई है तो इसमें बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है। तो अगर कोई अपने आप सेल को खत्म नहीं करता है तो एक दूसरा मैकेनिज्म है ऑटोफेजी। जब आप हेल्दी कंडीशन में होते हैं तो आपके बॉडी में एक सेलुलर एक्टिविटी शुरू होती है, इट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। वो ऐसे सेल्स को ढूंढ करके खत्म कर देती है, उसको डिसमेंटल कर देती है, उसका प्रोटीन यूज करती है कि नए सेल्स बनाने के लिए। लेकिन अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो वो ऑटोफेजी एक्टिवेट ही नहीं होती। जैसे आप सर्दियों में, दिल्ली में सर्दी होती है बहुत ज्यादा, सर्दियों में मान लीजिए आप बैठे हुए हैं बोन फायर कराने के लिए,
तो आपको मैंने क्या किया कि ढेर सारी लकड़ी दे दी और एक मैच बॉक्स दे दिया कि इसको जलाओ। तो सीधा मैच बॉक्स, आप इतनी मोटी लकड़ी में को तो जला नहीं सकते, आपको एक कैटलिस्ट चाहिए। तो अब नहीं दिया मैंने वो, तो आप क्या करेंगे? कहेंगे ऐसा करो यार, मेरे रूम में चले जाओ, स्टडी रूम में, वहां पर कुछ पुराने अखबार पड़े हुए हैं और कुछ पुरानी मैगजीन्स हैं, कुछ पुराने पेपर्स हैं, जरा उसे लेके आओ। आप ढूंढ करके लेके आए और उसका इस्तेमाल करके आपने आग जला दी। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन में मैंने किया क्या कि आपको ढेर सारे पेपर्स भी दे दिए, लकड़ियां दी, मैच बॉक्स दिया और ढेर सारे पेपर दे दिए। तो आपने कुछ सोचा ही नहीं, आपने उस कागज को उठाया, उसको यूज किया, जलाया और फायर वो कर दिया। तो यही है ऑटोफेजी। तो अगर आपने बहुत लेट नाइट ईटिंग की, रात में आप देर से खाना खाते हैं, तो रात भर आपके बॉडी में वो डाइजेशन प्रोसेस या फूड हैंडलिंग का प्रोसेस चलता रहता है, तो आपकी बॉडी में ऑटोफेजी एक्टिवेट नहीं होती। तो ऐसे ही लोग आगे चल के डायबिटीज या जितनी भी चीजें हैं, जैसे सीवीडी ये या हार्ट की प्रॉब्लम या लिवर सिरोसिस या कैंसर, ये सारी चीजें यही होती है। अगर आपको ये बात मालूम चल जाए, हमने बहुत सारे ऐसे रीजंस को इन्वेंट किए हैं जो जो उस तरीके से हमें स्ट्रेस कॉज करते हैं, जो उस समय होता था जब हमारे जान को खतरा होता था। जब हमारे जान को खतरा ना भी हो, हमें जेलसी है, कंपटीशन है, लोगों से चिढ़ है, बदले की भावना है, गुस्सा है, ये सब हमें स्ट्रेस की ओर ले जाता है। अभी आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको ये समझना चाहिए कि हम अपने जेनेटिक कोड को अनावश्यक तरीके से स्ट्रेस में लाकर, अब मान लीजिए, अब इसे आप समझ रहे होंगे कि हमें कितना ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है। बहुत स्पोर्ट्स वगैरह को अडॉप्ट करिए, खूब खेलिए, खूब फिजिकल वर्कआउट कीजिए इंटरेस्टिंग चीजों में, जिससे कि अगर कोई जाने अनजाने में आपको स्ट्रेस हुआ, उससे वजह से कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हुआ, उसने आपके शरीर में बहुत सारा ग्लूकोज प्रोड्यूस कर दिया, तो वो यूटिलाइज हो जाए, वो कंज्यूम हो जाए और आपकी बॉडी में नॉन सेलुलर कंडीशन ना हो। और ये आपके हाथ में है, अभी आपके पास एनर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। दिन भर खेलते हैं आप, अगर कोई मैच हो रहा हो, दिन भर खेलते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन एक समय तक जब आपने अगर कोई हार्डवर्क नहीं किया और अगर आपने कुछ नहीं किया, तो फिर आपकी आदत नहीं होगी हार्ड वर्क करने की और आपकी बॉडी में नॉन सेलुलर कंडीशंस होंगी। तो ये कुछ मैं थोड़ा शेयर करना चाहता था, और जैसा कि बताया कि टाइम लिमिट है, तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर आपके पास इसमें क्वेश्चन हो, कुछ आप जानना चाहते हो, तो मुझसे बात कीजिएगा, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लिखिएगा, मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा जेनेटिक्स कोड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप सोचिए, एक छोटी सी चीज़ मैं और बता के खत्म करता हूँ अपनी बात। जैसे मान लीजिए कई लोगों को आपने देखा होगा, किसी को चोट लग गई, उसकी हीलिंग नहीं हो रही है। अब क्या हुआ, खांसी आ रही है, 1 महीने हो गए खांसी आ रही है, कुछ भी हो जाता है, जल्दी ठीक नहीं होता। हीलिंग प्रोसेस इज वेरी स्लो। आप जानते हैं क्यों होता है? आपका कोई एक दोस्त है, उसको एक चोट लग गई, आपने देखा यार क्या हुआ, खून बह रहा है, इसको चोट लग गई। कहाँ, इसको एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, इसको चोट लग गई है। तो आपने कहा बहुत अच्छा हुआ, ये साला बहुत दुष्ट है, इससे मुझे बहुत तंग किया, ये बहुत बहुत बुरा है, क्योंकि आपका दुश्मन है, उसने आपका बुरा किया। आपने कहा बहुत अच्छा हुआ। तो आपका जो मन है, वो आपके शरीर का ड्राइवर है, वो सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वही आपको रेगुलेट करता है। तो उसने देखा कि अरे ये चोट, वो चोट के प्रति बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत संवेदनशील है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आपको जैसे ही चोट लगती है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम वो हीलिंग शुरू कर देता है, तुरंत की तुरंत हीलिंग शुरू कर देता है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब उसको आपने क्या ट्रेनिंग दे दी कि चोट मजेदार भी हो सकता है, आनंद का विषय भी हो सकता है, सेटिस्फैक्शन भी हो सकती है उसको देख के। अगर आप यही ट्रेनिंग उसको लगातार कुछ और दिन दे दिया, तो जब आपको चोट लगेगी तो वो इमरजेंसी नहीं फील करेगा, कहेगा यार लग गई, अच्छा है, साला इसी लायक था वो। ये ट्रेनिंग आपने दी उसको, आपका हीलिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, आपके डीएनए कोड में बदलाव आ जाएगा। आपने जिसके बारे में बुरा सोचा, आपका मन उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं करता, आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो किसी का बुरा सोच करके आपने अपना बुरा किया, उसके बेनिफिशियरी आप हो। तो इसीलिए
किसी कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके को सबके प्रति आपके मन में करुणा होनी चाहिए। आप सबके बारे में सोचिए, सबका भला हो। सब में वो भी आते हैं जो आपके दुश्मन है, जिनको आप पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आप किसी के बारे में सोचेंगे कि इसका भला हो जाए तो उसका भला हो जाएगा, नहीं होगा। उसका भला बुरा उसके अपने डीड्स की वजह से होगा कि उसने क्या किया अपने जीवन में। लेकिन आप ऐसा जब सोचेंगे तो आपका मन स्टरलाइज हो जाएगा, कीटाणु रहित हो जाएगा, जिसके बेनिफिशियरी आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगे और आप हेल्दी होंगे। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, मुझे लिखिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों से बात करने के लिए करके, मुझे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। मैं हर डिसीज का कारण बताऊंगा कि आपके मन में क्या बदलाव आया होता है, जिसकी वजह से आपको किस डिसीज की, किस कारण से, कौन सा डिसीज, कौन सा जेनेटिक कोड बदल जाता है, सिर्फ एक विचार से। हमें दो मन नहीं मिला है कि दूसरों के लिए हम जब सोचते हैं, कुछ व्यवहार करते हैं, उसके लिए एक और मन है, माइंड है, और अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए दूसरा मन है। ऐसा नहीं है, ये आपका ड्राइवर है। आपकी, अगर आप कार होते तो मन आपका ड्राइवर है। अब उसने रात भर सोया नहीं है, आंख से ठीक से दिखता नहीं है, घर में झगड़ा करके आया है, शराब पी रखी है, और वो गाड़ी आपकी चला रहा है, तो सोचिए कि आपका और आपकी गाड़ी का क्या होगा। तो मन को जितना आप शुद्ध रख सकते हैं उतना ही आपके हक में है। तो आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, उसी में आपकी भलाई है। ओके, थैंक यू।